जैसे ही सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित, अरे तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे तो 7 दिन हैं और 7 दिन कोई थोड़े नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। जिसे परीक्षित जैसे ही थोड़ा सा प्रसन्न हुए कि अब क्या है, अब तो गुरुदेव ने बोल ही दिया है कि कोई चिंता नहीं है, तो परीक्षित ने बोझा कि महाराज अब आप ये बता दो कि भगवान की पूजा ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवान की पूजा कैसे करना चाहिए। और हम सभी लोग भगवान की पूजा तो देखो करते हैं, अपने मता अनुसार भगवान की पूजा हम सब लोग करते हैं। तो पूजा करने का नियम बताया है कि जैसे हम अपना एक आसन चुन लें कि हमारा आसन कैसा होना चाहिए। अधिकांश देखा जाता है कि पूजाओं में लाल कलर का आसन जो होता है वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। और आसन चुन करके सबसे पहले जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रिय, सबसे पहले जितासन बनो, आसन को जीतो। अब क्या है कि हम लोग पूजा पे तो बैठ जाते हैं और आसन की जो है सिद्धि होती नहीं, और जहाँ 10-5 मिनट हुए कि घुटने बदलने हम लोगों ने शुरू कर दिए, क्योंकि आदत नहीं है बैठने की। कभी ये घुटना उठा रहे, कभी वो घुटना उठा रहे, कभी जो है रीढ़ की हड्डी इधर उधर कर रहे। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित कैसे भी बैठो लेकिन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जब पूजा करेंगे सीधे बैठेंगे, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, और बगैर अभ्यास के चीज़ें नहीं आती हैं। अगर हम चाहें कि एक ही दिन में अभ्यास कर लें, 4 घंटे बैठ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है, अभ्यास करना पड़ेगा। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित कैसे भी बैठो, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होनी चाहिए। जितासनो, आपको जो भी आसन अच्छा लगता है, पद्मासन अच्छा लगता है, जैसे भी अच्छा लगता है, उस आसन पे आप बैठ जाओ। फिर कहते हैं कि जितश्वासो, सबसे पहले श्वास को आप जो है रोकना सीखो, प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम परमम बलम। भगवान कहते हैं कि जो प्राणायाम है, श्वास को रोकना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जितनी हम श्वास रोक सकते हैं उतना ही हमारे अंदर शक्ति होगी, बल बढ़ेगा, और जब बल बढ़ेगा तो जब मंत्र बोलेंगे तो ध्यान भी लगेगा। जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रियः, और असंग हो जाओ। असंग मतलब जब आप पूजा में बैठें तो थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाओ कि हम घर में बैठे हैं, पूजा में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं। अगर पूजा में बैठे हैं तो व्यवस्था करके बैठो। और आपने माला चालू कर दी, अब माला के बीच में नहीं बोलना चाहिए, माला खंडित हो जाती है, और माला यदि एक बार खंडित हो गई तो आपको दोबारा माला शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए माला जब प्रारंभ करें तो माला जप के बीच में बिल्कुल बात ना करें, एकाग्र चित्त होकर के। जित संगो, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को अपने संयम में रखो। ये मन बड़ा चंचल है। देखो होता क्या है कि जितश्वासो, जब क्रोध आता है तो श्वास भी गरम गरम चलने लगती, क्योंकि मन का संबंध श्वास से होता है और श्वास का संबंध मन से होता है। जब श्वास भी निर्मल रहेगी तो मन भी अपने आप निर्मल रहेगा। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, जब ये 4 चीजें हमारे अंदर आ जाएं तब हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। अब आज के समय में तो ऐसा तो नहीं है भैया, हमसे तो ध्यान लगता नहीं, बहुत प्रयास करते हैं ध्यान लगाने का, लेकिन ध्यान नहीं लग पाता है।
लेकिन जिसको ध्यान नहीं लग पाता है तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित पहले आसन को जीतो, संग को जीतो, फिर इंद्रियों को जीतो, इसके बाद जब थोड़ा सा मन आगे बढ़े तब परमात्मा के चरणों का ध्यान करो। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसका मैं ना हो सकूं और ऐसा भी कोई नहीं जो हमारा ना हो सके। हम किसी को भी अपना बना सकते हैं और किसी के हम बन सकते हैं। अब भगवान का ध्यान कैसे करना है? अब ऐसा नहीं कि आप हर देवी देवता का रोज अलग अलग ध्यान करें। कहने का मतलब है कि रोज रोज आप अलग अलग अपने इष्ट को परिवर्तन मत करो, एक ही में अपना मन लगाओ।